हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल MP RJ व्लॉग्स। तो सभी को नवरात्रि की 4th डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का अपना टॉपिक थोड़ा अलग है। थोड़ा मैंने आज किसी को देख लिया ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बात मेरे को आपसे शेयर करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, ताकि आप भी एक ऐसे इंसान को देख के समझो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की और कुछ बहुत बड़ा करने की कितनी कितनी ज़रूरत है। आज मैं जैसे ही अब इधर आई तो यहाँ पे मैं उनको बहुत दिन से देख रही हूँ। एक लेडी है जो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, शायद उसको 6 तारीख से 9वां मंथ लगने वाला है। तो वो अभी तक यहाँ काम पे आती है और काम क्या करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, ठीक है। तो वो काम, अभी एक बात आप ये समझो कि वो उसको अभी 9 मंथ लगने वाला है और वो अभी भी काम कर रही है। मतलब कि उसको ज़रूरत क्या है? ये उसकी ज़रूरत नहीं, ये उसकी मजबूरी है जो उसको यहाँ तक भेजती है। उससे होता है नहीं होता है ये उसका मन जानता है। प्रेगनेंसी में एक बच्चे को कैरी करना, घर का काम करना, ऑलरेडी उसका एक बच्चा है उससे बड़ा, वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है और वो यहाँ आके काम कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है। आजकल कोई लेडीज़ 2 ही मंथ होते प्रेग्नेंट होती है तो घर पे बैठ जाती है, कुछ नहीं करती है। क्या उसके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कि उसका मन नहीं होता होगा काम करने का? चलो घर का काम 1 मिनट के लिए अपन छोड़ सकते, लेकिन किसी के यहाँ अगर अपन जा रहे हैं, पैसे कमाने जा रहे हैं, तो वो अपने को तो ऐसे नहीं बैठने देगा ना। कहाँ वो बोलेगा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो या ये या वो, कुछ भी नहीं। बेचारी सुबह से आती है, पूरे टाइम काम करते रहती है। तो यार कितनी डिफ़िकल्ट है एक लड़की की लाइफ, कितनी मुश्किल है, पता है। मेरे को उनको देख के इतना वो आता है। वो इधर आती है तब भी मैं उनसे हर बार यही पूछती हूँ, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, आप ठीक तो हो? आप, एक दिन उनका इतना बीपी लो हो गया था कि उनको चक्कर आ रहे थे काम करते करते। फिर मैंने उनको इधर बुलाया, उनका बीपी चेक किया, उनको मैंने बोला आप नींबू पानी पी लो बना के, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बैठो। मैंने उनके जो भी होते हैं मैनेजर ऊपर, उनको बोला कि इनको थोड़ी देर रेस्ट करने दो। तो एक दिन मैंने बोल दिया, उन्होंने रेस्ट करने दिया। क्या रोज़ ऐसा होता होगा कि उसको कोई रेस्ट करने देता होगा? और जब अपने पेट में बच्चा रहता है तो अपन कितने मतलब मुश्किलों से गुजरते हैं। ऐसा ही नहीं होता है एक बच्चा पैदा करना, बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। इसलिए मैं लड़कियों को जब देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि अपन अपनी मजबूरी खुद अपने हाथ से लाके खड़ी करते हैं, पता है, खुद खड़ी करते हैं। अगर आज वो खुद ही कुछ करती होती अच्छा, कुछ हस्बैंड उनके अच्छा कुछ करते होते, क्योंकि बिकॉज देखो उनके हस्बैंड भी ऐसा ही कोई काम करते हैं, इसलिए उन दोनों को ज़रूरत है बाहर जाके कमाने की। तो उनकी मजबूरी उनको आज यहाँ तक खींच के लाई है। नहीं तो यार आराम से घर में रहती, कम से कम अपनी प्रेगनेंसी में तो घर में आराम से रहती। और एक्चुअली ऐसा क्या इनको क्या होता है कि इनको कुछ इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, आराम से काम करते हैं, इनकी बॉडी को ये सूट हो जाता है। लेकिन एक बात तो वो है कि इनका मन भी इनका गवाह नहीं देता है कि इस टाइम ये काम करे, लेकिन करते। इसलिए एक लड़की को ना ज़िंदगी में इतना सक्सेस होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ एक लड़के से ज़्यादा एक लड़की को ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहिए। लड़का जितना आजकल की जनरेशन कैसी है, हर चीज़ के लिए लोग लड़के पे डिपेंड है। क्यों है भाई? लड़का लड़की तो आज की दुनिया में बराबर है ना। आजकल तो कई लड़कियां हक मांगती है अपने माँ बाप से, भाई से, कि मुझे खेत में हिस्सा चाहिए, घर में हिस्सा चाहिए, सब में हिस्सा चाहिए। ऐसा कई ऐसे केसेस हैं। तो जब लड़का बराबर है तो लड़की क्यों नहीं अपनी लाइफ को अच्छा बनाती है? क्यों नहीं आगे बढ़ती है? क्यों ये सोच के बैठ जाती कि नहीं मैं जिसके घर जाऊँगी वही मेरा खर्चा, वही मेरे शौक, वही मेरे सपने सब पूरे करेगा? क्यों करेगा? उस अकेले ने ठेका लेके रखा थोड़ी नहीं है यार अपना। अपन खुद आगे बढ़ सकते हैं, खुद सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बस अपने को क्या है, मन से और नियत से सही रहना है। हर कहीं आपको सब लोग सब काम करने देंगे, कोई भी नहीं रोक सकता कोई काम करने के लिए। नहीं तो फिर ऐसे ही झाड़ू पोते करते नजर आएंगी ये हर लड़कियाँ। वैसे तो आजकल की जनरेशन कई ऐसी हो गई है जो चलो लड़कियों को आगे बढ़ने, पढ़ने लिखने, बाहर जाने, लड़कियां इतना कुछ कर रही है। आज लड़कियां कितना कुछ कर रही है, एक लड़के से ज़्यादा नाम रोशन एक लड़कियां कर रही है ना। तो फिर लेकिन ये शहर में क्या है, थोड़ा अभी जनरेशन ठीक है, समझते हैं, पेरेंट्स इतना समझते हैं। अगर कोई लड़की ऐसा भी बोल दे ना, पापा मेरे को ये लड़का पसंद है, शादी करना है, तो इधर के पेरेंट्स तो उसके लिए भी राजी होते, कास्ट हो या ना हो। लेकिन गाँव में इतना अभी किसी का माइंड है ही नहीं।
कि कोई इतना आगे का सोच सके, कर सके। लड़की को अकेले कहीं बाहर भेजने में भी 10 बार सोचते हैं गाँव के लोग तो कि कैसे भेज दे। और वो खुद ऐसा नहीं सोचते, उनको समाज ऐसा मजबूर करती है सोचने के लिए कि हम लड़की को बाहर भेज देंगे, कल को हमारी लड़की से कुछ ऊंच नीच हो गई। ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। बाहर जाके हो सकता है लड़की थोड़े गलत लाइन में चले जाए, सब कुछ हो सकता है। तो वो क्या सोचेगा कि मुझे समाज क्या कहेगा कि लड़की को बाहर भेजा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। इसीलिए ना हर माँ बाप भी डरते हैं कि हम लड़कियों को कैसे बाहर भेजे, कैसे अकेला छोड़ दे, कैसे क्या कर ले। लेकिन एक बात बोलूँ ना, तो लड़कियों को भी इतना वो होना चाहिए कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना भरोसा करके बाहर भेजा तो प्लीज़ वो गलत काम कुछ ना करे। इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी करके बताए कि माँ बाप भी बोले कि हमको हमारी लड़की की नहीं, लड़का हमारा करे ना करे, हमारी लड़की बहुत आगे है, सब कुछ कर लेगी हमारा। मेरे घर वाले खुद ऐसे है। मेरे मम्मी पापा की सोच बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है। जितना वो मेरे भाई को सपोर्ट करती उतना मुझे बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। मैं तो बोलती हूँ, शायद वो मेरा वीडियो देखेंगे तो सुनेंगे भी, लेकिन जितना मेरे भाई को सपोर्ट किया ना उतना बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे देखो सबका टाइम होता है। जब मैं भी थी 12th कॉलेज किया तब सबका टाइम ऐसा होता है जो थोड़े अपने लाइन से इधर चले जाते, उधर चले जाते, भटक जाते। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उनका साथ देना ही छोड़ देते ही नहीं है। ऐसे माँ बाप होते हैं। क्यों करा तुमने ऐसा किया, अब तो तुमको पढ़ाएंगे नहीं, तुम तो घर में रहोगी, तुम तो घर का काम करोगी। क्यों भाई, उसको समझाओ। पढ़ाई के लिए तो कभी मत रोको, क्योंकि आज आप उसको पढ़ाई के लिए रोकोगे ना तो आप उसके आने वाले पूरे जीवन खराब कर रहे हो, उसका पूरा जीवन खराब कर रहे हो। आज तो शायद लड़की कुछ गलत कर रही होगी, कल को सुधर भी जाएगी, लेकिन जो उसका पढ़ाई का टाइम है ना वो कल को वापस आने वाला ही नहीं है, आएगा ही नहीं। उसकी उम्र वापस नहीं आएगी, उसका टाइम कुछ वापस नहीं आएगा। और दिमाग भी पढ़ाई में एक टाइम के साथ ही रहता है। जिस उम्र में पढ़ाई में जितना दिमाग लगता है वो हर एक उम्र में नहीं लगेगा हर किसी का। तो क्यों नहीं करने देते हो, क्यों नहीं आगे बढ़ने देते हो लड़कियों को? बढ़ो, कुछ करो। तुम लड़कियां इतना कुछ कर सकती है ना जितना एक लड़का भी नहीं कर सकता, इतना कुछ कर सकती है। मेरा तो मानना यही है। आज मैं खुद, आपको क्या लगता है, मैं यहाँ की वीडियो बना देती हूँ, मेरे को इतना पता है कि मेरे को जो भी देखता है वो यही बोलता है कि यार तू बहुत अच्छे से रहती है, तू ऐसे कैसे मैनेज कर लेती है, तू जॉब भी करती है, घर का भी काम करती है। मैं यूट्यूब में और दूसरी बात कि मैं ऑनलाइन भी अभी कुछ सीख रही हूँ। मेरा एक ऑनलाइन भी काम चल रहा है। अगर वो कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपको उसमें भी बताऊँगी। तो मैं वो तक कर रही हूँ, मतलब मैं कितने काम कर रही हूँ पता है आपको एक साथ में। और जिसमें मेरी तबीयत ख़राब होना, मेरा सब चल रहा है। सुबह उठना, घर का काम करना, नौकरी करना, मेरा एक ऑनलाइन काम है, मैं वो सीख रही हूँ। ऊपर से यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैंने अभी वो भी काम चालू किया तो मुझे वो भी करना है। मुझे सब कुछ करना है। तो क्या ये इतना आसान है? हाँ, इतना है कि मेरे हस्बैंड हर चीज़ में साथ देते हैं, काम में साथ देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या एक हिम्मत होगी तभी मैं इतना कुछ करती हूँ ना, ऐसे ही थोड़ी ना करती हूँ। बहुत मुश्किल है, सब कुछ करना मुश्किल है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आके खड़ी हो गई है ना, आप अगर ऐसा सोच लोगे ये मेरे से नहीं होगा, तो बस आप हार गए वहीं। और मैं तो ये मानती हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, आपको ये सोचना है कि क्यों नहीं होगा। हर चीज़ का सोल्यूशन है, सिर्फ एक मृत्यु के अलावा। तो क्यों नहीं होगा? ज़िंदगी में किसके परेशानी नहीं आती, सबके आती है। सब कुछ सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। हर चीज़ का सोल्यूशन निकालो पॉजिटिवली। कभी भी कुछ भी परेशानी आगे खड़ी हुई है अपने सामने कि यार आज तो ऐसा हो गया, आज तो चलो मैं जैसे शादीशुदा हूँ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई चलो आज इनने ये बोल दिया, उनने वो बोल दिया, ये बहू कैसी यूट्यूब पे आके वीडियो बना रही है, ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है। मैं हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेती हूँ। मैं शांत रहती हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लूँगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है फैमिली का सपोर्ट भी करना। मैं आज यहाँ की वीडियो भी बनाती हूँ नहीं, मेरे सास ससुर को बहुत अच्छे से पता है। इवन वो खुद ही मेरे वीडियो देखते हैं, वो खुद मुझे ऐसा बोलते हैं, तू लोगों को तो इतना ज्ञान की बातें बताती, खुद की भी तबीयत का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैं मेरे सास ससुर से छुप के थोड़ी ना वीडियो बनाऊँगी, यूट्यूब पर तो सब देखते हैं ना, वो भी देखते हैं फिर, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। है मेरे सास ससुर इतने अच्छे कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं तो हर और इतना भी जरूरी कि एक लड़की को भी ऐसा रहना चाहिए ताकि उनके सास ससुर उनका सपोर्ट कर सके। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल, आप सोच रहे हो मैं बिल्कुल एमपी से राजस्थान शादी हुई है, एक पूरा कल्चर चेंज है, मेरा पूरा कल्चर चेंज है।
मैंने अपने आप को यहाँ कैसे ढाला है, कैसे इधर की चीज़ सीखी हूँ, सब कुछ मैंने भी तो किया है। और आज यहाँ पे भी हूँ, और आज मैं मेरी मंजिल पर पहुँची भी नहीं हूँ। अभी तो ये मेरी फर्स्ट सीढ़ी, मैंने कदम ही रखा है, अभी मैं पहुँची भी नहीं हूँ बहुत आगे तक। फिर आप लड़कियाँ हार क्यों जाती हो? हारना बिल्कुल नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि मेरे को कल को मेरा भाई मेरे माँ बाप को ये बोल देना, और दूसरी बात मेरे भाई की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं मेरे माँ बाप को रखना, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप ने मुझे उतना ही पैसा लगा के पढ़ाया है, मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर रखा है, इतना रूम रेंट खाना ये वो सब किया है। तो क्या मेरे भाई का अकेला हक है मेरे माँ बाप को रखने का? मेरा नहीं। हर किसी की थिंकिंग ऐसी ही है कि शादी कर दी तो माँ बाप को रखने का हक भाई का ही है, वो नहीं रखेगा तो माँ बाप अकेले रहेंगे, छोड़ देंगे, कर देंगे। ये क्यों भाई? अपन लड़कियां भी रख सकते हैं, माँ बाप को क्यों नहीं रख सकते? सास ससुर के साथ माँ बाप को रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। कल को मेरा भाई करे, मुझे नहीं पता कल को मेरा भाई क्या करेगा नहीं करेगा, मेरे को नहीं पता। शायद वो बहुत अच्छे से भी रखे, लेकिन मैं तो दोनों चीज़ को सोच के चलती हूँ। शायद हो सकता है कोई टर्म कंडीशन कल ऐसी हो कि वो मेरे माँ बाप को ना रख सके, तो क्या मैं मेरे माँ बाप को नहीं रखूँगी? बिल्कुल रखूँगी। कल को कंडीशन कुछ ऐसी हो, हम लोग 3 बहुएं हैं, तीनों में से अभी हमारे सास ससुर के पास कोई एक भी बच्चा नहीं रहता है, लेकिन क्या कल को परिस्थिति बनेगी तो क्या हम उनको रखेंगे नहीं? बिल्कुल रखेंगे। अभी वो हमें बोलते हैं तुम अपना करो, हम अपने हाथ से हमारा कर सकते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो जिस दिन उनको ज़रूरत होगी डेफिनेटली कोई एक भी पीछे कदम नहीं करेगा, हम तीनों भाई आगे बढ़ेंगे। उनके तीनों बेटों के संस्कार ही ऐसे हैं जो माँ बाप को छोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। और उनके पीछे हम ऐसा सीखे हैं। सबसे पहले लड़कों को ये सीखने की ज़रूरत है कि अब तुम तुम्हारे माँ बाप के प्रति कितने अपनी भावनाओं को रखते हो। जब तुम्हारे पीछे एक बीवी आएगी ना, वो सीखेगी। अगर तुम लड़कों ही नहीं रखोगे ना, तो बीवी भी नहीं करेगी कभी, क्योंकि लड़कियां खुद से समझदार होना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती हर किसी को। इसीलिए आज मैंने उनको देखा तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने बोला कि लड़की कितनी मजबूरी में ये सब काम कर रही है। तो मैं आपको आके कुछ मोटिवेट करूँ, आके बोलूँ कि लड़की हो लेकिन सब कुछ कर सकती हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। घर से लेके बाहर से, बस अपनी नीयत साफ रखो, मन साफ रखो, कुछ गलत मत करो। आपको आपका हस्बैंड भी नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। और फैमिली को कैसे सपोर्टिव बनाना है वो तो फिर आप पे ही डिपेंड है। फैमिली सबकी ऐसी ही होती है, बहुत कम फैमिली ऐसी होती है जो थोड़े फ्रेंकली हो, ठीक है ना। तो लड़कियों को बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत कुछ करना है ना। ऐसे ही नहीं रह जाना है। पता नहीं मैं भी एक लड़की हूँ, मैं क्यों इतना सोचती हूँ, मुझे भी कभी ये चीज़ समझ भी नहीं आती। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड पूरे नहीं कर सकते, वो भी पूरे कर सकते हैं, आराम से होंगे, सब पूरे होंगे। लेकिन मेरा ये है कि मैं खुद भी सब कुछ कर सकती हूँ यार, सब कुछ कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? 2 हाथ वही जो लड़कों के दिए वो लड़कियों के दिए, सब कुछ दिमाग वैसा ही है, सब कुछ है, तो अपन लड़कियाँ क्यों नहीं सब कुछ कर सकती? सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज के जनरेशन में एक लड़की नहीं कर सकती है, सब कुछ एक लड़की कर सकती है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की और आगे बढ़ने की। मुझे भी यहाँ यूट्यूब पे जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन डरी, मैं दूसरे दिन से तो डरी भी नहीं। गलतियाँ ही होगी थोड़ी बहुत, और कुछ भी नहीं होगा। और अपनी परिस्थिति अपन ही सुधार सकते, कोई दूसरा आगे थोड़ी ना सुधारेगा यार जो दूसरे की इतनी सोचे। और अगर जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अगर आज ऐसा होता तो मेरे सास ससुर मुझे आके बोल देते कि नहीं तुम मत बनाना, ऐसा मत करना। लेकिन उन्होंने मुझे आके नहीं बोला, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरी परिस्थिति को समझ रहे हैं कि इसको क्या करना है, कैसा करना है, करने दो, ये कुछ गलत भी नहीं कर रही है। तो फिर मतलब वो मेरी परिस्थिति के साथ है, वो मुझे समझ सकते, तो मैं उनको समझ रही हूँ। ऐसे हर किसी के भी सास ससुर नहीं होते हैं जो समझ सके। और जिसके नहीं समझ रहे, कुछ अच्छा करना है, नहीं समझ रहे, उनके वो अपने सास ससुर को थोड़े दिन के लिए छोड़ ही दे। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, वो खुद बोलेंगे कि हाँ बेटा अच्छा किया। कई सास ससुर ऐसा तो जो बहू को बोलते हैं घर से भी नहीं जाने देते। क्या करना है तुम्हें, हस्बैंड के साथ ही रह के क्या करोगी, यहीं रहो, हमारी सेवा करो। तो भाई ये कोई ज़रूरी है? तुम्हारी सेवा करने के दिन जब आएगी तब वो बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन आज उसको उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसको कमाना है,
आज उनका टाइम है कमाने का, तो उनको कमाने देना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना घर पे रखना चाहिए ज़बरदस्ती। क्या ज़रूरत है सबकी? सब अपनी सोच सुधारो, सबको सोच सुधारने की ज़रूरत है। झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन झगड़ों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखो, आगे बढ़ो, कोई भी मतलब नहीं है किसी की भी बात लेके बैठने से, कोई मतलब नहीं है। आज की बात को आज ही भूलो। अपने को पता है कौन गलत है तो उधर डबल से मत देखो, बस कौन पता है सही अपना साथ दे रहा है उसको लेके अपने साथ चलो। बस कोई गलत बोल रहा है ना, सुन लो, इधर से बिल्कुल निकाल दो, माइंड पर लोड ही मत लो कि यार इतना गलत बोल रहा है, सबके पास जाके ऐसा बोलता है, मेरी बदनामी करता है, ये वो। करने दो, कितने दिन करेगा वो, उसका भी मुँह थक जाएगा एक दिन। और जिस दिन आप कुछ अच्छा करोगे ना, वही बोलेंगे कि देखो ये तो मेरी बहू है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरे पड़ोस में रहती थी, ये तो हमारे गांव में रहती थी, ये तक बोलेंगे फिर लोग। फिर इस लड़की को कुछ कर दिखाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कुछ अच्छा करके दिखाओ, उसके बाद ही ये सब कुछ मिलेगा आपको। जितनी आप रिस्पेक्ट चाहते हो ना, उसके बाद ही मिलेगी। लड़कियाँ एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ से खोती भी है। बस थैंक यू। तो हो सकता है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई। सब्सक्राइब करना मत करना, लाइक करना मत करना, कमेंट करना मत, लेकिन मेरी बातों से सीखना बहुत कुछ। बस मैं भी, आप सोचते होंगे कि मैं खुद इतना कैसे पॉजिटिव रह लेती हूँ, मेरे लाइफ में भी दिन रात दिक्कतें आती है, दिन रात दिक्कतें आती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन मैं हर चीज़ का सामना करती हूँ, मैं डरती ही नहीं हूँ, क्योंकि होएगा, सब कुछ होगा यार, क्यों नहीं होगा। ये ज़िंदगी है, परेशानी, मनुष्य का जीवन ही परेशानी के लिए, लेकिन हल अपने को करना है। सब कुछ कोई करके नहीं देगा, कौन करके देगा। और मैं तो बताती, इवन शादी के बाद अपने माँ बाप को अपनी एक भी परेशानियाँ नहीं बतानी चाहिए कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपने नसीब है, अपने हिसाब से टेकल करना चाहिए। हाँ, कुछ ज़्यादा हो तो ज़रूर उनको बताओ कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा है तो बताओ, लेकिन क्या ज़रूरत है हर एक बात बताने की, छोटी छोटी बात, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका भी माइंड डिस्टर्ब मत करो, खुशी से रहो और आगे बढ़ो। बस लड़कियों को बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो आज से जितनी भी मेरी शादीशुदा फ्रेंड है, सब वैसे कई तो जॉब ही करती है, सब अच्छी जगह है, लेकिन जितने और भी अदर लोग मेरा लड़कियाँ ये वीडियो देखेगी तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, अपने समय को बिल्कुल भी मत खो। शायद मैं पहले मेरा कुछ समय नहीं खोई होती ना, तो मैं आज कहीं और भी होती। मैंने मेरा समय भी बहुत गंवाया है, ऐसा नहीं कि नहीं गंवाया है, समय भी बहुत गंवाया है, लेकिन हाँ इतना है कि अपने को समय के साथ समझदारी आती है, समय से पहले भी समझदारी आ जाती है, तो कुछ ज़्यादा ही अपना बचपना उसमें भी खो जाता है कि भाई समझदार हो गए अपन अभी से। तो मेरे को मेरी उम्र के हिसाब से समझदारी आई है थोड़ी, मैं सब कुछ अपनी उम्र के हिसाब से सीख रही हूँ। अगर मुझे 4 साल पहले आई होती ना, तो शायद मैं आज और कहीं रहती, बहुत आगे। मेरे को जो चाहिए ना जीवन में, मैं थोड़े 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ ली होती, लेकिन अब फर्स्ट सीढ़ी ही चढ़ रही हूँ आज। तो होता है ऐसा, समय के साथ आए या समय से पहले आए, लेकिन समझदारी लाना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।